तो 20 रुपए पर यानी 100 रुपए पर 20% 20 रुपए यानी 120 रुपए देना पड़ेगा। उसी तरह हम किसी से जब लेते हैं हम जो पाते हैं उसका नाम है मूलधन। ध्यान देना, क्या नाम उसका है? जब हमें जब कर्ज लेते हैं किसी से तो हम क्या लेते हैं? मूलधन लेते हैं। उसको कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? नहीं बोला रहे, चुप रहो। मूलधन इसे कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। उसके बाद जब हम उसे लौटाते हैं और एक ब्याज के साथ लौटाते हैं या हम उस मूलधन पर कुछ रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो उसे कहते हैं ब्याज। उसे हम कहते हैं ब्याज, उसे कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उसे कहते हैं। और जब हम मूलधन और ब्याज मिला कर देते हैं तो उसे कहते हैं मिश्रधन, मतलब अमाउंट। मिश्रधन उसे हम कहते हैं अमाउंट। अच्छा, कितने समय में हम देते हैं उसको हम कहते हैं टाइम। उसको हम कहते हैं समय टाइम। और हम अब ये कर देते हैं कितना, जब हम उसको परसेंट, जब एक्स्ट्रा पैसा दिया तो कितने परसेंट दिया, तो उसको हम कहते हैं रेट। यानी किस रेशियो से, किस रेट से दिया, तो उसे कहते हैं दर। उसे हम कहते हैं दर, मतलब ये हो गया आपका रेट। तो ये सब चीजें होती हैं। अब एक चीज को हम एक फार्मूले में उसको बनाकर बताएंगे। जैसे हमको अगर ब्याज मालूम करना हो, सिंपल इंटरेस्ट, जब हमको सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना हो तो सिंपल एसआई बराबर होता है, अदना एसआई बराबर होता है मूलधन पी इंटू, उसके बाद होता है रेट, दर क्या है आर, उसके बाद कितने समय लगा टाइम, और उसके बाद लिख देंगे 100। ये आपका एसआई का फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का ये फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का यह फार्मूला। अगर हमें प्रिंसिपल मालूम करना पड़े, और सुनेगा, अगर हमें प्रिंसिपल मालूम, मूलधन ज्ञात करना पड़े, तो अगर हमें मूलधन अगर ज्ञात करना पड़े तो मूलधन के लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ब्याज गुणे 100 डिवाइड बाई आर गुणे टी हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा मूलधन हमको मालूम करना है। तो जब हमें मूलधन मालूम करना पड़े तो ब्याज में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके जो डिवाइड कर देंगे वो रेट से और टाइम से। टाइम रेट में मल्टीप्लाई कर हम डिवाइड कर देंगे। अगर हमको रेट मालूम करना हो, अगर हमको रेट मालूम करना हो दर, तो यहां हम लिख देंगे दर। अब अगर हमें समय मालूम करना हो तो हम लिख देंगे यहां पर समय। उसके बाद लिख देंगे ब्याज गुणे 100 और डिवाइड बाई कर देंगे मूलधन गुणे दर। ये समय के लिए। तो ये अगर आपको फार्मूला याद है,
तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप सॉल्व नहीं करोगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, देखें। तो तुम्हें अब ना, अगर हमको एसआई मालूम करना है, सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है, तो क्या जगह प्रिंसिपल रेट इनटू टी डिवाइड बाई 100 हो गया। बस समझ गया। अगर हमें प्रिंसिपल मालूम करना हो तो हम इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट इंटू 30 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें रेट मालूम करना हो तो इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम। अगर हमें टाइम मालूम करना हो तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट माने ब्याज इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट में करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे। यह आपका क्या है, फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का यह जो फार्मूला है यह बेस्ट फार्मूला है। इसी के तौर पर हमें टाइम, मूलधन, मिश्रधन, इंटरेस्ट, ब्याज, ये सब दर मालूम हो जाएगा, अदरवाइज आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देकर आपको समझा रहा हूं। अब सुनेंगे, आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन है? ध्यान सुनेंगे, कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन अगर आप ध्यान सुनेंगे और इसी तरह नवोदय में देता है। क्वेश्चन क्या है? रवि ₹400 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करता है। रवि जो है वह 600 रुपए 400 रुपए है 400 रुपए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करता है। और तब बताना आपको है कि 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा। कितना ब्याज? स्ट्रक्चर क्या, फार्मूला क्या है? SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। याद हो गया हमको। बस अब इसी फार्मूले पर आपको अप्लाई कर देना है। ध्यान दें, क्या होगा? P हो गया आपका क्या? P हो गया 400। P हो क्या हो गया? 400। रेट कितना है? 6%। 6 आप अपार्ट 100 कितने वर्ष के लिए? 2 इयर्स के लिए। बात समझ गया? 400 हो गया। अब ना बोला अब आ गए इससे मैंने इसको काट दिया, कट गया, हो गया। अब ना ये हो गया 6 2 6 जा 12 और 12 यानी 12 चौक कितना होता है? तो ये हो गया 2 से 12 अब 12 चौको 48 ये 48 जो रुपया हो गया, 48 रुपया हो गया इंटरेस्ट। कितना हो गया? तो ये हो गया तुम्हारा 48 रुपया इंटरेस्ट है, SI हो गया। यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण जो ब्याज है वह 2 वर्ष बाद 48 रुपए हो गया, यानी 48 रुपए हो गया। ये रहा तुम्हारा 48 रुपया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मात्र आपको 20 सेकेंड या 30 सेकेंड में ही इसको सॉल्व करना है। ये नहीं बहुत समय लगेगा। बस आपको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, आप अप्लाई करें और जल्द से जल्द बता दें। जैसे मान लो हमको मालूम करना है, इस हमको याद है सिंपल इंटरेस्ट, हम क्या करेंगे? अब सीधे इसमें लिख देंगे 400, उसके बाद लिख देंगे रेट कितना है 6/100 और उसके बाद वो 2 इयर्स लिख देंगे। अब इसको हमने काट दिया। अब ये हो गया आपका 12 अब 12 चुको 48। बस ये 48 आंसर आएगा, 48 आ गया आंसर। अब यही सिंपल इंटरेस्ट हो गया।
यही हो गया आपका SI 48 रुपए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, ध्यान देंगे। सिंपल क्या है, कह रहा है 1200 रुपए का ब्याज बताना है। 1200 रुपए का ब्याज बताना है। लिखा है 5 जनवरी 1992, 5 जनवरी से लेकर और 30 मई 1992 तक, यानी 5 जनवरी 1992 से लेकर 20 मई 1992 तक 30% वार्षिक दर से, यानी 30% वार्षिक की दर से कितना ब्याज होगा। तो हम ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दिन कितना दिन हो रहा है। अब दिन मालूम कर लेंगे, फिर अपने आप वो आ जाएगा। अब अच्छा बताइए, जनवरी कितने दिन का होता है? 31 का। अब सुनेंगे, यहाँ जनवरी कितने का होता है? 31 का। 31 में से 5 तो कितने दिन हो जाएगा? 26। कितना हो गया? यानी 26 दिन हो गया आपका जनवरी में। फरवरी जो है वो आपका हो गया 29 दिन का। उसके बाद मार्च कितने का हो गया? 31 दिन का। मार्च कितने दिन का होगा? 31 दिन का। अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का। और मई कितने दिन का होता है? 31 दिन का। टोटल कितने दिन हो गए? टोटल कितने दिन हो गए? 31 हो जाएगा। अब सुनेंगे, जब 1 2 इधर 1 2 और 2 9 तो कितना होता है? 11 और 11 6 कितना होता है? 11 6 11 6 11 6 17 और 7 हासिल 1 1 3 3 1 4 4 3 7 3 10 2 12 2 14 दिन हुआ। यानी 147 दिन हुआ 5 महीना में। कितने दिन हुआ? 147। सही है जी? हाँ, ये 26। अच्छा कितने दिन हुआ? 47 दिन हुआ। अब ना ये हो गया 1। अब ना, अब सुनिए, अब ये कर रहा है यानी मई 30 ही कर रहा है, यानी 30 मई, इसमें 31 नहीं, ये 30 मई हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा? 6 दिन हो जाएगा, 46 दिन। कितना हो गया? यानी सुनेंगे, यानी 5 जनवरी 1992 से लेकर 30 मई 1992 तक आपको टोटल 146 डे हो रहा है। कितना दिन हो रहा है? 146। अब ध्यान दे लें, अब इतने दिन को हम निकालेंगे इसका इंटरेस्ट। कैसे? फार्मूला भरेंगे। कितना था? 1200 का। हमको ब्याज बताना है। क्या बताना है? ब्याज बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर SI बराबर क्या होता है? P इंटू R। बस अब इसी में अप्लाई करना है। P कितना है? 1200। रेट क्या है? 3%। और जो टाइम दिया है वह 365 दिन में 146 दिन। 365 दिन में 146 दिन का ये हो गया फार्मूला। अब सुनेंगे, इसे हमने काट दिया, इसे हमने काट दिया। अब सुनेंगे, अब इसमें हम गुणा करेंगे। 12 से कितना होता है? 12 तिहाई 36 और गुणे क्या हो जाएगा? 146 बट्टे अपान 365 डे। ये हो गया। अब इसको हम जब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40.40 रुपए हो जाएगा इंटरेस्ट। यही हो गया आपका SI। यही क्या हो गया? SI जो है वो हो गया 40 रुपए 40 पैसा। ये हो गया आपका SI। अब समझोगे? देखो यहाँ का लिखा जी, क्वेश्चन समझो। कह रहा है मोहन 300 रुपए
कर्ज के रूप में मोहन 300 रुपए कर्ज के रूप में 2 वर्षों के लिए सोहन को देता है। मोहन जो है फटा है अब ना मोहन सोहन को 2 वर्षों के लिए देता है और 2 वर्षों का ब्याज 72 रुपया चाहता है, यानी 72 रुपया चाहता है कि हमारा ब्याज मिल जाए। तो बताना है ब्याज का दर क्या होगा। अब देंगे तो दर बराबर होता है यानी ब्याज गुणे 100 ब्याज गुणे अब देंगे अब ये हो गया दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे हो गया आपका कितना मूलधन गुणे टाइम समय। ये हो गया आपका फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम अप्लाई कर देंगे। जरा ये हो गया दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्याज हो गया 72 रुपए चाहिए, 72 रुपए चाहिए कितने का 100 रुपए नहीं 72 रुपए चाहिए गुणे 100। अब मूलधन है 300, मूलधन कितना है 300 और समय कितना है 2 वर्ष। समय कितना है 2 वर्ष। अब ध्यान देना ये हो गया आपका कट दो जो जीरो यहाँ कैंसिल 2 जीरो ऊपर कैंसिल। सही मार रहा है काय उसको मारो हम नहीं मारा फाड़ पूरा सब मार दो। तो 2 जीरो इधर से कैंसिल 2 जीरो इधर से कैंसिल। अब है ना 3 के पारा पढ़ोगे तो 3 दूना 6 आओ तो 3 दूना 6 जाएगा, एक बार 3 चौको 12 ठीक। तो 24 तिहाई 72 हो गया। अब 2 से इसको काटोगे तो ई हो जाएगा 12 यानी कितना हो गया 12 यानी 12% की दर से अगर हम ब्याज देते हैं तो 72 रुपया ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष में 300 रुपए का। यानी ये आपका हो गया जो दर हो गया वह हो गया 12%। यानी 12% ब्याज पे हम देंगे तो हो जाएगा 72 रुपया 2 वर्ष में 300 रुपए का। अब क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे देखें। कितने समय में 400 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगा। कितने यहाँ समय यहाँ बताना समय, यहाँ दर बताना था, यहाँ समय बताना है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है साधारण ब्याज और गुणे 100 और डिवाइड बाई कर देंगे मूलधन और गुणे दर। ये हो गया। अब इसी पर कितने समय, तो हमको साधारण ब्याज कितना है यानी हमको बताना आपको है कि 496 रुपए हो जाए, 496 रुपए हो जाए। अब है ना तो हम पहले तो निकाल लेते हैं ब्याज। क्या निकाल लेंगे ब्याज 496 हो गया मिश्रधन, क्या हो गया। अब है ना तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हो गया सूत्र तुम्हारा समय को निकालने के लिए। अब पहले हम इसको ब्याज निकाल रहे हैं तो मिश्रधन में से ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 490 और मूलधन है 400 रुपए। अब देखना अब ये जब घट जाएगा तो केवल 96 का 96 है तो ये हो जाएगा 96 रुपए ब्याज हो गया। कितना ब्याज हो गया 96 ब्याज। अब इसी में भर देंगे
समय को निकालने के लिए ब्याज कितना है 96 रुपए। उसके बाद क्या कर देंगे 100 कर देंगे, क्या कर देंगे। अब मूलधन कितना है 400 रुपए, कितना है 400 और समय कितना है दर कितना है 8 हो गया 8% 8 हो गया तुम्हारा 400। अब ध्यान देना इन दो जीरो से जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया। अब ना यहाँ से 4 दूना 8 एक बच गया ना, 4 चौको 16। अब काट दो 8 के काटो, 8 से कम है 8 त्रिकी 24 यानी 3 वर्ष जो है क्या लगा ये 3 वर्ष। समय कितना हो गया 3 वर्ष में 400 रुपए का 496 रुपए हो जाता है 8% की ब्याज की दर से।